नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार। आज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 चांद लगाएगा। तो आते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आंसर भी इसके साथ भी दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो दो आवेश के बीच बल हमेशा कूलाम के नियम से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखेंगे, कूलाम के नियम से प्राप्त होता है। और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि कूलाम के नियम होने के लिए कम से कम 2 आवेश होना चाहिए। कम से कम कितने आवेश होना चाहिए? कम से कम 2 आवेश। और कूलाम का नियम के लिए दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। पहला आवेश मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर एक आवेश है Q2। दोनों आवेश के बीच का दूरी मान लिए R। तो कूलाम में बल होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो F बराबर होता है, F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 और F समानुपाती होता है 1 बटा R स्क्वायर। अगर Q1 और Q2 के परिमाण को बढ़ाया जाए तो बल का मान भी बढ़ेगा और दूरी को बढ़ाने पर बल का मान घटेगा। अगर दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल 1/4 गुना होगा। दूरी को दुगना करेंगे, इसको दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 होगा। तो बल का मान 1/4 होगा। अगर तिगुना करेंगे तो 1/9 गुना, अगर 4 गुना करेंगे तो 1/16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब था कूलाम के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ेंगे, तो कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और सिल्क है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी हमेशा नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। ऋण आवेश की उत्पत्ति सिल्क पर होगी और कांच की छड़ पर हमेशा धन आवेश की उत्पत्ति होगी। यानी कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ेंगे तो कांच पर हमेशा धन आवेश उत्पन्न होगा। कांच पर हमेशा कौन सा धन आवेश? अगर यही कहता है कि सिल्क पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा तो सिल्क पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक नहीं? जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत, जैसे कोई भी आवेश यहाँ पर रख दिए Q आवेश, तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। इस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये Q0 है, ये Q है जो इस पर बल लगाएगा। इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो ये इस Q के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र। और ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र हमेशा स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर F बटा Q0। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और चार्ज का मात्रक हो गया कूलाम। न्यूटन बटा कूलाम को बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन बटा कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट प्रति मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, कि नहीं है। यहाँ क्या करा? नहीं, न्यूटन प्रति कूलम तो होगा ही, लेकिन जूल प्रति कूलम मात्रक नहीं होगा विद्युत क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ेंगे। वही क्वेश्चन था, कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ेंगे तो कौन सा आवेश आ जाएगा? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो धनावेश उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है
कि अबुनस की क्षार को, देखिए उल्टा हो गया, अबुनस की क्षार को जैसे बिल्ली की खाल पर रख देंगे तो अबुनस की क्षार इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ऋण आवेश, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऋण आवेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। आवेश का बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आवेश Q बराबर होता है I गुना टी, Q बराबर I गुना टी होता है, Q बराबर I गुना टी। I का एम्पियर और समय का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलाम, एम्पियर सेकेंड को क्या बोलते हैं, कूलाम। यानी आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के योग के बराबर होगा। तो ध्यान रखेंगे, एक कूलाम आवेश में, ये फार्मूला है इसका, आवेशों के क्वांटीकरण से आप लोग जानते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ से n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर निकलेगा यहाँ से n बराबर Q बटा ई, n बराबर Q बटा ई। Q का मान रख देना है एक कूलम और आवेश का मान होता है, आवेश का मान यहाँ पर अभी मैंने बताया यहाँ पर कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ से n बराबर Q बटा ई, Q का मान 1 और उसका मान हो जाएगा 1.6 10 पर पावर माइनस 19। एक मिनट, n बराबर 1/1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 10 टू द पावर माइनस 18 प्लस 18 आएगा। अगर प्लस 18 तो 18 वाला देखते हैं, 18 वाला है तो यही है आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं कि 1.6 ऐसे एक्चुअल में होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 10 टू द पावर माइनस 19। प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, प्रोटॉन पर बस यही प्लस हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो न्यूट्रॉन पर हमेशा 0। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। बिल्कुल आसान बेसिक क्वेश्चन है ये। विद्युत विभव का एसआई मात्रा, तो विभव बराबर होता है V बराबर होता है W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। यह एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो देखेंगे कि इसका W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल बटा कूलाम। तो आंसर इसका ए सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित करते हैं P से। P बराबर होता है Q गुना R, P बराबर Q गुना R, P बराबर क्या होता है, Q गुना R होता है। आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ से कूलम होगा और R का मात्रक हो जाएगा मीटर होगा, तो कूलम मीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कूलम मीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब कूलम मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, वही कूलम के नियम से दिया जाता है। रिपीट क्वेश्चन कि यदि शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुमाया जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि शीशे की छड़ को वायु संधारित्र क्या होता है पहले वो समझते हैं कि 2 प्लेट है, यहाँ पर 2 प्लेट है, एक प्लेट है आपका P और दूसरा प्लेट है आपका Q, और इधर से तुमने एक प्लेट को चार्ज दिया, इधर से करंट दिया, इस पर सपोज दैट प्लस चार्ज आ गया तो इस प्लेट पर अपने आप माइनस चार्ज हो। तो ये सिस्टम को बोलते हैं, इस तरह का जो निकाय बन गया, सिस्टम बन गया, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संधारित्र।
अब इसके बीच में, इसके दोनों प्लेट P और Q प्लेट के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ खाली जगह होता है। उस खाली जगह के बीच में कह रहा कि शीशे की छड़ को, शीशे की छड़ को, एक वायु वाला जगह है, इसमें वायु भरा रहता है, इस वायु में घुमाएंगे तो इसका धारिता क्या होगा, घटेगा। धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता घटेगा। धारिता हमेशा क्या होगी, घटेगी। अगले क्वेश्चन के, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तभी मैंने बताया था कूलाम के नियम से, बताया था कूलाम का नियम से कि F समानुपाती 1/r²। अब इसको दुगुना करेंगे, दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 बटा कितना गुना, 4 गुना होगा, 1/4 गुना होगा। अगर 3 गुना करता तो 1/9 होता। आते हैं, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत होगा। धातु का परावैद्युतांक क्या होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। धातु का परावैद्युतांक क्या होगा, अनंत होगा। आते सभी के लिए निकालना, वायु के लिए, वायु के लिए, वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा। जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान 80 होगा, और माइका के लिए एप्सिलॉन आर का मान 6 होगा, और धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। तभी बताया था विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F/Q0 या F/Q। तो F का हो गया न्यूटन और Q का हो गया आपका कूलम, न्यूटन बट्टा कूलम। ऑप्शन ए सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी है जो सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है। ये हो गया आपका अदिश राशि होगा, ये वाला भी अदिश होगा, ये वाला भी अदिश होगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि धारिता का एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक होता है। धारिता का एसआई मात्रक, धारिता C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V। इसका मात्रक होगा कूलाम, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और इसका होगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट होगा। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। कूलाम बट्टा वोल्ट। कूलाम बट्टा वोल्ट को, कूलाम बट्टा वोल्ट को बोलते हैं, कूलाम बट्टा वोल्ट को बोलते हैं फैराड। क्या बोलेंगे, फैराड। कूलाम बट्टा वोल्ट को क्या बोलेंगे, फैराड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परावैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति का मात्रक हमेशा होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होगा, हमेशा क्या होगा, कंजर्व फोर्स, कंजर्व रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोफैराड, एक माइक्रोफैराड, ये लिखा हुआ है एक माइक्रोफैराड, इसको क्या पढ़ेंगे, एक माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तथा समांतर क्रम में जैसे ही जोड़ेंगे, जैसे समांतर क्रम में जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। समांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक तीसरा संधारित्र जोड़ेंगे। अभी आधा है, इसको लिखेंगे 1/2 और पुनः 1/2 जोड़ 2 करेंगे। इसी को सोल्व करेंगे तो ऊपर में तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको सोल्व कर नीचे में आ जाएगा तो 4 1 5, 5/2 आ जाएगा। तो ऊपर में 1 है, नीचे पर 2/5, 2/5 को कितना लिखेंगे, 2/5 है, 2/5, 2/5 को 0.4 लिखेंगे, 2/5 को कितना लिखेंगे, 0.4। तो इस क्वेश्चन का 0.4। इस क्वेश्चन को पुनः देखते हैं कि एक माइक्रोफैराड कि दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमेशा 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड आएगा।
2 माइक्रोफैराड आएगा। और इनके श्रेणी में 0.5 का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है। तीसरा संधारित्र को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला का तो आ गया था कितना, 2 माइक्रोफैराड आ गया था, और इसके साथ एक और जोड़ेंगे आधा का। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आधा के लिए लिख दिया, बटा में 1/2 जोड़ 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 1 5, ये तो कट जाएगा। तो ऊपर में आज 2/5 0.4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला नहीं होगा, हमेशा क्या होगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 3 संधारित्र जिससे प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C इंटू C बटा C प्लस C कितना हो जाएगा, तो ऊपर में सी स्क्वायर कर देना, यहाँ C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो डायरेक्ट ऊपर में C की ऊपर में आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 3C स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ऊपर में आ जाएगा C या नीचे में आ जाएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा। अभी इसी में मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्रीयता E बराबर F/Q0 या F/Q क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करोगे तो E यहाँ से F बराबर निकल जाएगा QE, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, QE आ जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का कौन कौन सा मात्रक हो सकता है, तो जूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, kWh, ये तीनों मात्रक है किसका, ऊर्जा का। जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट आवर, ये तीनों किसका मात्रक होगा, जूल का। घरों में जो बिजली मापी जाती है वो यूनिट में मापी जाती है, यूनिट भी बोल सकते हैं, kWh को ही यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 10 टू द पावर -19 के बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान याद रखेंगे 10 टू द पावर 1.6 10 टू द पावर -19, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1.6 10 टू द पावर -19। अगले क्वेश्चन कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को एक विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो घूमेगा वो परवलय पाथ पर, परवलयकार का मतलब वो पैराबोला जैसा पथ बना लेगा, वृत्ताकार नहीं बल्कि कैसा बना लेगा, परवलयकार बना लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें पहले, वो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि समान धारिता C वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जैसे ही जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 3C, क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा। जैसे ही तीनों को पहले जोड़ेंगे समांतर क्रम में जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका तुल्य हो जाएगा 3C हो जाएगा। इसका तुल्य क्या हो जाएगा, इसका तुल्य हो जाएगा 3C हो जाएगा। और उसके बाद इसको जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C/3, क्या हो जाएगा C/3। तो ये आपका हो गया समांतर क्रम के लिए और ये हो गया आपका श्रेणी क्रम के लिए। देखें तो C और C कटेगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे वाला 3 है, ये 3 है, ये नीचे वाला 3 है जो ऊपर जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा कितना, ऊपर में आएगा 9 और नीचे में आ जाएगा 1,
तो आ जाएगा 9:1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटेगी। अरे बाबा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, कभी काटती नहीं। अगर जिस बिंदु पर काटेगी दोनों, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का एक दिशा तो इधर होगा और दूसरा दिशा इधर होगा, एक दिशा तो इधर होगा विद्युत क्षेत्र का और एक दिशा इधर होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ पे काटेगा वहाँ दो दिशा होगा। इस कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है कि चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 बटा में द्रव्यमान 9.1 10⁻⁻31 kg। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.8 10⁻11 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी आ जाएगा। कूलाम बल है, कूलाम बल एक तो विद्युत बल है ही, दूसरा केंद्रीय बल भी है। तो कूलाम बल क्या होगा, केंद्रीय बल होगा और विद्युत बल दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है। तो ऋण आवेश का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। निम्न विभव से हमेशा किधर की ओर होगा, उच्च विभव की ओर। आवेश का, ऋणात्मक आवेश का प्रभाव हमेशा ऋण विभव से उच्च विभव की होता है। तो यही था, आज था क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 30 क्वेश्चन का कलेक्शन था। आप लोग है इस क्वेश्चन को सही से है मैं ये बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।